ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इस ग्रंथ के 12 से लेकर 16वें श्लोक तक वेदांत का विचार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए यह बताया गया है। इसको हम समझ रहे हैं। 12वें श्लोक का थोड़ा बहुत अर्थघटन हमने किया हुआ है, आगे की चर्चा करते हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः एतद्योर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययं यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः। क्या कहा कि अहम कह कोहम, मैं कौन हूँ, कथमिदं जातम, अयम ईदृशम कथम जातम, यह कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसे सोचना। अस्य कर्ता कह विद्यते, ईदृशः विचार, इसका कर्ता कौन है, ऐसे सोचना। स अयम ईदृशः विचारः, इसको इसी प्रकार के चिंतन को विचार कहते हैं। तो हमने देखा कह अहम को कैसे सोचना है, कथम इदम जातम, यह कहाँ से पैदा हुआ, किसने बनाया, यह भी हो गया। को वा कर्ता अस्य, इसका कर्ता कौन है। और अब बात चल रही है उपादानम किम अस्ति ह, इसका उपादान क्या है। उपादान माने मटेरियल, किस मटेरियल से यह सब बना हुआ है। यह सब माने दिखने वाला 5 इंद्रियों का विषय होने वाला ये जगत, ये संसार, ये सृष्टि समझ लो। तो यह सृष्टि किस मटेरियल से बनी हुई है, यह सर्जन किस मटेरियल से, किस मसाले से बना हुआ है। जैसे कपड़ा, सूत का कपड़ा है तो सूत से बना होता है, तो सूत उसका उपादान हुआ। मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े का उपादान मिट्टी हुआ। या ऐसे कह लो कि जिसके बगैर जो हो नहीं सकता वह उसकी आत्मा है, वही उसका उपादान है। जैसे समझो मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं हो सकता, सोने के बगैर आभूषण नहीं हो सकते। सोने के जो आभूषण होते हैं उसमें से सोना निकाल लो तो कुछ आभूषण नाम की कोई चीज़ वहाँ पर बचेगी नहीं। मिट्टी निकाल लेने पर घड़ा नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी घड़े का उपादान है। जब घड़ा है तब भी मिट्टी ही है। वजन करो तो वजन मिट्टी का है, घड़े का नहीं है। तो ये मिट्टी घड़े का उपादान हुई। जो नाम रूप है घड़े का, जिसको हम घड़ा कहते हैं, जिसका आकार हम देख रहे हैं, वो भी मिट्टी का नाम रूप है। घड़ा नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो मिट्टी
के बगैर घड़ा बिल्कुल ही नहीं है, घड़ा ही नहीं है और बिल्कुल है ही नहीं, उसका अस्तित्व भी नहीं रहता, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं उपादान। तो यह जगत, यह सृष्टि बनी तो सही, किसने बनाई ये भी देखा हमने, लेकिन इसका उपादान, ये किससे बनी हुई है। तो पूछा कि संसार का उपादान क्या है, तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं। तो बस पता नहीं यही उपादान है। पता नहीं माने अज्ञान, अज्ञान ही इस सृष्टि का उपादान है, इस संसार का उपादान अज्ञान है। माने कि अज्ञान से ही यह संसार खड़ा हुआ है। अगर ज्ञान हो जाए तो संसार नाम की कोई चीज नहीं है। तो अज्ञान के कारण रज्जु में सर्प उत्पन्न हो गया, वास्तव में रज्जु ही है, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, हमारे दिमाग की खलल के कारण, समझ लो खलल ही समझ लो, तो हमें रज्जु में सांप दिखाई देगा। रस्सी का ज्ञान नहीं है इसलिए सांप दिख रहा है। तो उसी तरह चैतन्य परमात्मा ही विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, यह ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें नाम रूप दिख रहे हैं, संसार दिख रहा है, नाम रूपात्मक संसार है। तो उपादान तो अज्ञान हुआ वैसे, और किसका अज्ञान है, हमारा अज्ञान है। किसे है, मतलब हमें अज्ञान है कि वास्तव में क्या है। तो इसके कर्ता कौन हुए, हम ही तो हुए। हमारे अज्ञान के कारण हमने ही इस संसार को उत्पन्न किया है। जैसे हमने कल अगले एपिसोड में यह चर्चा की थी कि यह जगत दो प्रकार का है, दो प्रकार की सृष्टि है। एक तो है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, और दूसरी है जीव सृष्टि। जीव सृष्टि माने हमने उसमें जो अध्यारोप करके अच्छा या बुरा उसको मान लिया है, यह हमारा जगत है। ये वास्तव में सबका जगत नहीं है। जैसे समझो कि कोई सिगरेट पी रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसको, पीने वाले को। अगर थोड़े थोड़े समय में वो सिगरेट नहीं पिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मज़ा सिगरेट में है, यह उसका अध्यारोप है, उसकी आदत है, उसका अभ्यास है। अगर सिगरेट में मज़ा होता तो उसका धुआं हमें लगते ही खांसी आने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है। क्यों भाई, उसमें मज़ा नहीं है, उसमें मज़ा जो पीने वाला है उसका अध्यारोप है। तो उसी तरह इस सृष्टि के, इस जगत के गुण और इस सृष्टि के, इस जगत के दोष, ये हमारा अध्यारोप है। यह इसमें अच्छा है, यह इसमें बुरा है। तो जगत अच्छा है कि जगत बुरा है? न तो जगत अच्छा है, न तो जगत बुरा है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, हमने ही परमात्मा चैतन्य पर अध्यारोप करके जगत का सर्जन कर दिया है। क्यों अध्यारोप किया भाई? अज्ञान के कारण हमें विपरीत भास रहा है, विपर्यास हो रहा है। जैसे तपती धूप में रेती के टीले पर हमें जल दिखता है, मृग जल दिखता है, तो वहाँ जाकर देखने के बाद भी वह दिखेगा तो सही, लेकिन वह है भ्रम मात्र। तो भ्रम के कारण हमारी बुद्धि ने वहाँ पर जल का अध्यारोप कर दिया है। तो उसी तरह जगत में भी हमने वास्तविकता का अध्यारोप कर दिया है। वास्तव में ऐसे देखो कि घड़े में मिट्टी है या मिट्टी में घड़ा है, तो घड़े में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में घड़ा है। मिट्टी निकाल लो तो घड़ा नहीं रहेगा, तो कहेंगे कि मिट्टी में ही घड़ा है। तो नाम रूपात्मक कल्पित घड़ा वास्तव में तो मिट्टी ही है। तो उसी तरह ये पूरी सृष्टि, संसार में भगवान रहा हुआ है और भगवान में संसार रहा हुआ है। लेकिन हम सृष्टि को काल्पनिक नहीं मानते हैं, हम तो सत्य मानते हैं। इसलिए सत्य तो जैसे जादूगर होता है ना, जादू का खेल दिखाता है, तो एक कागज का टुकड़ा लेता है और ऐसे ऐसे करके बताता है, देखो ये 100 रुपये का नोट है, और हमें दिखता है 100 रुपया वास्तव में। तो जादू के खेल में जो दिखाया जाता है, जो दिख रहा होता है, वो सत्य नहीं होता। जो उसको, उस खेल को करता है, वह जानता है कि यह कागज का टुकड़ा है। तो उसी तरह जब हमने उस 100 रुपये को सत्य मान लिया,
तब बताना पड़ेगा कि यह जादू के कारण है। इसका कारण क्या है? जादू। उसी तरह जगत को हमने सत्य मान लिया, इसलिए बताना पड़ा कि इसका कारण माया है। माया माने जादू। तो भगवान और भगवान की माया, माया भगवान की अचिंत्य शक्ति है और शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। जैसे मेरी शक्ति मेरे से भिन्न नहीं है। कौन सी शक्ति? अनेक प्रकार की शक्ति है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, खाने की शक्ति, सोने की शक्ति, चलने की शक्ति, वजन उठाने की शक्ति, ताकत लगाने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बुद्धिमत्ता, बुद्धि शक्ति और कल्पना शक्ति, अनेक प्रकार की शक्ति है। उसी तरह परमात्मा में अचिंत्य शक्तियाँ पड़ी हुई है। उसमें से एक ये जो माया नाम की शक्ति है वह संसार का सर्जन करती है। क्योंकि हमने संसार को सत्य माना है तो इसलिए उपादान माया को हमें मानना पड़ेगा। तो उपादान माया है। तो माया से यह सर्जन माया ने ही किया, माया स्वयं इस जगत रूप में बन गई। ईश्वर की यह अचिंत्य शक्ति, इसलिए ईश्वर मायापति है। देखो, हम जैसे शक्तिमान तो शक्ति के धारण करने वाले, तो उसी तरह ईश्वर भी शक्तिमान है, शक्ति के अधीन नहीं है। शक्ति उसके अधीन है, माया परमात्मा के अधीन है। और इस तरह से भगवान स्वयं माया से खेल खेल में यह जगत रूप बन गए। भगवान स्वयं ही यह जगत रूप बने हैं, लेकिन भगवान हमें दिख नहीं रहा है, दिख हमें नाम रूप दिख रहे हैं। तो इसलिए कहा, बीच में माया को समझने के लिए डालना पड़ा कि भगवान ने माया से, यह जादू से यह जगत बनाया है। अब जादूगर को जो जानता है, जादूगर के संपर्क में जो है, वह उसका जो जमुरा है वह जानता है कि यह कागज का टुकड़ा है, 100 का नोट नहीं है, क्योंकि वह उसकी माया को पहचान गया। तो उसी तरह परमात्मा से अगर हम जुड़े रहेंगे, उसके संपर्क में, उसकी सन्निधि में रहेंगे, तो माया हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। तो यह जगत हमें मिथ्या दिखेगा। तो जगत माइक है, मायामय है, माने माइक है। जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे भगवान ने अपने अंदर से जगत को निकाला, फिर अपने अंदर समा लिया। निकाला उसको सर्जन कहेंगे, वापस समा लिया उसको विसर्जन माने संहार कहेंगे, और बीच में रहा उसको पालन। तो परमात्मा ही सर्जन, पालन और संहार करते हैं। अपनी माया के द्वारा परमात्मा ने ही जगत रचा है। माया और ईश्वर अभिन्न है। जैसे सूर्य है तो सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है। हमें प्रकाश यहाँ दिखता है, सूरज वहाँ दिखता है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक सब सूर्य प्रकाश जो दिख रहा है वह सब सूर्य ही सूर्य है। और प्रकाश का जो गोला दिख रहा है वह, उसमें गोले जैसी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ प्रकाश का एक पुंज वहाँ पर है। तो उसी तरह पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय है, माने कि सूर्यमय है। सूर्य में ही प्रकाश है ऐसा नहीं, सूर्य से लेकर यहाँ तक जो उजाला हमें दिख रहा है सब सूर्य ही सूर्य है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशमय है। तो उसी तरह ईश्वर से लेकर ये सृष्टि तक जो भी है सब ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर की सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर ही सृष्टि है। तो जगत वास्तव में स्वयं परमात्मा है। जगत रूप में रहे हुए परमात्मा को हमें पहचानना होगा। इसलिए भिन्न नहीं है, मतलब सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है। उसी तरह परमात्मा और परमात्मा का यह जगत परमात्मा से बना हुआ या परमात्मा से परमात्मा जगत रूप में अभिव्यक्त हो रहा परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा और उसका जगत भिन्न नहीं है। तो जगत का कारण माया समझ लो। माया और भगवान भिन्न नहीं है, जगत और भगवान भिन्न नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जगत का निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। निमित्त माने निमित्त कोई भी चैतन्य होता है, जड़ नहीं होता। जैसे कुम्हार है वह निमित्त है माटी में से घड़ा बनाने का, तो भगवान चेतन है, निमित्त है। उपादान भी वही है, क्योंकि माया उपादान अगर माने तो माया और मायापति अलग नहीं है। तो इस दृष्टि से उपादान भी भगवान ही हुए।
या माया कह लो, लेकिन माया और मायापति भिन्न नहीं है, तो भगवान ही हुए। जैसे समझो कि कहीं पर युद्ध हो रहा है दो राज्यों के बीच में, दो राजाओं के बीच में, एक राजा ने दूसरे को हरा दिया, मतलब एक राजा के सैन्य ने दूसरे राज्य के सैन्य को हरा दिया, तो एक राज्य के सैन्य की जीत हुई, वह किसकी जीत मानी जाएगी? राजा की जीत मानी जाएगी ना, सैन्य की जीत नहीं मानी जाएगी। यह राजा जीत गया, वास्तव में जीता तो सैन्य है। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि सैन्य और सेनापति और सेनापति के जो राजा है वह भिन्न नहीं है, एक ही है। वह दिखते तो वैसे शरीर से तो भिन्न दिखते हैं, लेकिन कहा जाता है, वो माना जाता है, वो समझा जाता है, वास्तव में वह होते हैं एक ही। तो उसी तरह परमात्मा की माया और माया से बना हुआ यह जगत भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया है। अभिन्न है, भिन्न नहीं है, निमित्त परमात्मा है, बना परमात्मा की माया से, माने कि दिख रहा है परमात्मा की माया के कारण। माया और मायापति भिन्न नहीं है, माया ने ही जगत का रूप लिया है, माने कि परमात्मा ने ही जगत का रूप लिया है। वहाँ तो राजा और सेना और सेनापति अलग थे, लेकिन यहाँ कोई अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, सूर्य और प्रकाश अलग नहीं होते। उसी तरह परमात्मा और परमात्मा की माया और परमात्मा की माया से दिख रहा यह जगत अभिन्न है। इसलिए भगवान को इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना जाता है। तो जगत रूप में क्या दिख रहा है भाई? परमात्मा ही तो दिख रहा है। अब उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे? इसीलिए हमारे महात्मा कबीरदास जी ने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में से खुशबू निकलती है और हवा के कारण वह खुशबू आसपास में बिखरती है और हवा के झोंके से वापस फिर हरण के पास भी आती है। तो हरण को खुशबू जिस तरफ से हवा आती है उस तरफ से खुशबू आती हुई दिखती है, तो वह दौड़ता है उस खुशबू को लेने के लिए हवा की दिशा में, हवा के सामने। वास्तव में कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे बन माही, तो वन में इधर उधर दौड़ता भागता रहता है मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए। वास्तव में वह कहाँ पर है? अपने कुंडल में, अपनी नाभि में ही है। उसी तरह मेरा साईं मुझ में समाया, मेरा परमात्मा मुझ में ही समाया है, उसको कहाँ हम ढूंढेंगे? मुझ में माने हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर घटना में। हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज जी कहते थे, व्हाट इज ईश्वरा, जो है वह ईश्वर है। हमारे गुरु जी ने अपने शब्दों में उसको ऐसे कहा, जो है परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। माने कि जिस पर ईश्वर की कृपा है वह है, जो है उस पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा है वही है। जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं है वह नहीं है। माने कि अस्तित्व के रूप में, अस्तिपने के रूप में, त्व माने पना, मनुष्यत्व मनुष्यपना, पशुत्व पशुपना, अस्तित्व होनापन, होनापन के रूप में परमात्मा ही परमात्मा है। जिसका होनापन नहीं है वह है ही नहीं। माने कि जो है सो परमात्मा है। व्हाट इज ईश्वरा। इस तरह से विचार करने का नाम है, इस तरह से चिंतन करने का नाम है वेदांत विचार। इस तरह से चिंतन करेंगे कि को हम, मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, यह किसने बनाया, इसका संचालन कौन कर रहा है। इसका संचालन कौन कर रहा है भाई? अब जब मेरा अज्ञान ही इस जगत रूप में दिख रहा है, मेरा माने मुझ चैतन्य का, जो है सो परमात्मा है, तो मुझ में जो चैतन्य है वह परमात्मा ही तो है। तो इसका संचालन कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। ये भी हमने आगे चर्चा कर चुके हैं हम कि सूरज चाहे कितना भी प्रकाशित क्यों ना हो, लेकिन हम आंख बंद कर देंगे तो अंधेरा ही अंधेरा, सूरज का प्रकाश हमें नहीं दिखेगा। तो सूरज के प्रकाश के होने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। तो उसी तरह इस जगत का संचालन भी हम ही हमारा अज्ञान के कारण जगत बना है, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जगत है, तब तक हम उसका पालन कर रहे हैं। तो इसका पालन पोषण, इसका संचालन हम ही तो कर रहे हैं।
अच्छा बुरा कौन दृढ़ कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। भला बुरा कौन सोच रहा है? हम ही तो सोच रहे हैं। अनुकूल प्रतिकूल किसको हो रहा है? हम ही को हो रहा है। राग द्वेष कौन बढ़ा चढ़ा रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। तो पूरी सृष्टि का पालन हम ही कर रहे हैं, माने कि संचालन हम ही, करता उसके हम ही है, उसके पालन करता भी हम ही है और उसके संहार करता भी हम बन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान रूप में रहा हुआ यह समग्र संसार विनष्ट करने का महेश्वरत्व हम में है। महेश शिव जी इसका संहार करते हैं, माने कि जो कल्याण करने वाले हैं वह इसका संहार करते हैं। शिव माने कल्याण। तो जब हम शिव स्वरूप बनेंगे, माने कि जब हम अपना कल्याण करने का दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तब ज्ञान प्राप्ति के द्वारा तीसरा नेत्र खोलेंगे, मतलब कि समझ की दृष्टि। ये स्थूल दृष्टि हमारी दो आंखों से जो दिख रहा है वह नहीं, बुद्धि से जो हमें समझ में आ रहा है वो नहीं, बुद्धि से अतीत जो बातें समझने जैसी है, ज्ञान दृष्टि खुलेगी हमारी, तीसरा नेत्र खुलेगा हम शिव स्वरूप का, तब यह सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। मतलब इसका संहार भी हम ही करते हैं। तो हम ही इसके कर्ता, हम ही इसके पोषक पालक और हम ही इसके संहारक भी है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही तो है, और कौन है? हम माने ये स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो हमने अध्यारोप किया हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे। उस अध्यारोप का जो अधिष्ठान है चैतन्य आत्मा, परम चैतन्य, अनंत चैतन्य रूप, हम ही इसका सर्जन पालन और संहार उपसंहार कर रहे हैं। तो इस तरह से विचार करने का, इस तरह से चिंतन करने का नाम विचार है। वेदांत का विचार इसी को कहते हैं। आगे की बात आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।